नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज़्यादा स्प्रेड आउट हो और लोगों तक पहुंच सके। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वह ईरान के एक शहर है, उसका नाम है शिराज। वहाँ से ली गई है और वहाँ के लोग शिराजी कहलाते हैं। वहाँ की जो रेसिपी है वह है मटन शिराजी, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है। और यहाँ पर इस रेसिपी का प्रयोग राजा महाराजा किया करते थे। वहीं से यह रेसिपी मैं आपके लिए विशेष रूप से लाया हूँ। आज जो हम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं वो आप देखिए। ये मेरे पास 1.5 किलो बकरे का मटन है। इसमें से 250 ग्राम मटन को मैंने कुकर में उबाल लिया है और उससे मैंने एक सूप तैयार किया है। ये आप देख रहे हैं इस बॉटल के अंदर, यह इसको स्टॉक बोलते हैं। इसी स्टॉक का हम प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। इसके अलावा मेरे पास 2 चम्मच मतलब टेबल स्पून धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, 3 चम्मच मिर्च है। ये हमने इसमें विशेष रूप से डाल रहे हैं, ये है पपैया, यानी कि रा पपैया हमने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको हमने निकाल के उसका कचूबर बना लिया है। ये मेरे पास काली मिर्च है आधा चम्मच, किशमिश है लगभग 20 से 25। यह इलायची का पाउडर है जो कि आधा चम्मच से भी कम है, इसका हम प्रयोग करेंगे इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने लिया है यह अदरक है, इसको हमने पेस्ट में तैयार कर लिया है, ये लगभग 3 चम्मच है। अब आप इसके अंदर देखेंगे आपको पिस्ता दिख रहा होगा। जिस पिस्ता और ये बादाम है, इन दोनों को हमने उबाल लिया है और उबालने के पश्चात ठंडा करके इसका प्रयोग कर रहे हैं। मेरे पास 10 लगभग छिली हुई बादाम है और 15-20 पिस्ता है। नमक आप स्वाद अनुसार लें, वैसे मैंने 2 से 2.5 चम्मच लिया है। इसके अलावा मेरे पास 100 ग्राम 100 ग्राम शुद्ध घी है और 8 से 10 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इससे आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा शिराजी। हमारा जो ये सिपरी है गर्म हो गई है, इसके अंदर हम घी डाल रहे हैं। घी को गर्म हो जाने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम धीरे से प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को हल्के ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज जो हैं लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम मीट डालेंगे। मीट हमने डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर, रा पपैया का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। इसमें हमने लहसुन का प्रयोग नहीं किया है। काली मिर्च पाउडर और नमक। इन सबको बढ़िया मिक्स कर लेंगे। मीट अपना पानी खुद छोड़ता है,
इसलिए हम अभी पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। मीट के पानी में ही यह मसाले और मीट पकेंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देते हैं और लगभग आधे घंटे के लिए इसको हम ढक रहे हैं। बीच में एक दो बार इसे अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेंगे। आपने देखा कि इसमें सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, साथ ही अदरक का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी डाला है। चूँकि अदरक की जो प्रवृत्ति होती है वो नीचे चिपकने की होती है, इसलिए हम इसके अंदर ये जो हमने मटन का स्टॉक तैयार किया था, स्टॉक का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा मसाला और अदरक चिपकेगा नहीं और मीट भी पानी छोड़ेगा, इसी के अंदर ये बढ़िया गलेगा। अब हम इसे ढक सकते हैं, पर बार बार हमें हर 4-6 मिनट में देखना पड़ेगा कि मसाले चिपके ना। अब इसे हमने दम पे रख दिया है। बीस 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा घी जो है बढ़िया टूट गया है। हमने इसे 2-3 बार हिला लिया था। अब हम फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और तेज़ को करके इसे लगभग 2 से 3 बार और बढ़िया भुनेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे भुनेंगे। यह एक बार बढ़िया भुन गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टॉक जो है मटन का स्टॉक थोड़ा सा डालेंगे। अब इसे ढकेंगे नहीं और फुल पर ही इसे हम बढ़िया भून लेंगे। इसी प्रकार से एक बार और भुनेंगे। इस प्रकार से कुल 3 बार भुनेंगे। उसके पश्चात मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मीट है इसको हमने 3 बार भून लिया है और ये बहुत ही बढ़िया भुना गया है। घी छोड़ रहा है। मीट भी लगभग 80% टेंडर हो गया है। अब इसमें हम हमारे पास जो ये मीट का पानी है स्टॉक, इसे डाल देते हैं। और इसे अब हम लगभग 20 मिनट के लिए हम ढक कर देते हैं और गैस को थोड़ा कम कर देते हैं। 20 मिनट बाद इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और उसके बाद हम जो हमारे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे पिस्ता है, बादाम है और किशमिश है, इसे सबको मिलाएंगे जो मैं आपको बताऊँगा। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा मटन शिराजी बनकर तैयार है। अब इसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं बचे हुए, ये पिस्ता है, ये बादाम है, और ये किशमिश है, ये हमने डाल दिए हैं। अब इन्हें आहिस्ता से एक बार हिला देंगे। ये हमारा मटन कोरमा शिराजी बनकर तैयार है। अब मैं इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए ढक रहा हूँ। ये हमारा मटन शिराजी बन चुका है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसी विधि से मटन कोरमा शिराजी एक बार जरूर बनाएं और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।